एक ऐसा तानाशाह जिसे विरोध करने वाले लोग कतई बर्दाश्त नहीं थे। हर वो इंसान जिसने उसका विरोध किया उसे मरवा दिया गया। एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खान, सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाहों की फहरिस्त में इस तानाशाह का नाम भी शामिल है, जिसे सनकी और क्रूर कहा गया। जी हाँ, डिक्टेटर की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं सोवियत रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की। स्टालिन के जुल्म सितम की कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। विरोध के चलते स्टालिन ने अपनी ही पार्टी में सेंट्रल कमेटी के 93 सदस्यों के अलावा सेना के 103 जनरल और 81 एडमिरल को भी मरवा दिया था। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1879 को एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। सोवियत संघ के इस सनकी तानाशाह के सफर की शुरुआत एक इनकलाबी नेता के तौर पर हुई थी, लेकिन स्टालिन के दिलो दिमाग पर ताकत का नशा ऐसा चढ़ा कि वो अपने हर विरोधी को सजाए मौत का आदेश देने लगा। जब उसका अंत हुआ तो लोगों ने जश्न मनाया था। कहते हैं बेहद गरीबी और मुश्किल हालातों में पले बढ़े स्टालिन को उसकी मां पादरी बनाना चाहती थी। साल 1895 में पादरी की पढ़ाई के लिए मां ने उसे जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस भेजा। मार्क्स की किताबें पढ़ने वाले स्टालिन का मन वहां नहीं लगा और वो एक समाजवादी संगठन में शामिल हो गया। नियमों को ना मानने और हर बात में मनमानी के चलते 1899 में स्टालिन को धार्मिक स्कूल से बाहर कर दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद स्टालिन ने तिब्लिस के मौसम विभाग में नौकरी की और इसके साथ ही रूसी साम्राज्य के खिलाफ बगावती तेवर भी बुलंद किए। स्टालिन ने विरोध प्रदर्शनों में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने बागी तेवरों की वजह से स्टालिन जॉर्जिया की पुलिस की नजर में चढ़ गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ समय तक वो अंडरग्राउंड भी रहे। इसके कुछ समय बाद स्टालिन ने बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन कर ली थी। साल 1905 में पहली बार स्टालिन ने गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। 1906 में शादी हुई, लेकिन एक साल बाद ही पत्नी की मौत हो गई। फिर 1907 में वो पूरी तरह से रूस की क्रांति में शामिल होने के लिए खुलकर मैदान में उतरे। 10 साल के संघर्ष के बाद 1917 में कम्युनिस्ट पार्टी को कामयाबी मिली और लेनिन के शासन की शुरुआत हुई। रूसी क्रांति में स्टालिन ने अहम भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। समय के साथ पार्टी में कद बढ़ता गया। 1924 में जब लेनिन की मौत हुई तो स्टालिन को उनका वारिस घोषित कर दिया गया। ये वो दौर था जब सोवियत रूस में स्टालिन के आतंक की शुरुआत हुई थी। स्टालिन की सनक और जुल्म की एक कहानी उसके जन्मदिन से भी जुड़ी हुई है। साल 1952 में अपने जन्मदिन पर स्टालिन ने एक पार्टी दी। इस पार्टी के ग्रामोफोन पर बजने वाले संगीत का चयन भी स्टालिन ने खुद ही किया था। उस पार्टी में 2 ऐसे लोग भी थे जिन्हें वो संगीत बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनमें से एक थे निकिता खुश्चेव, जिन्हें डांस से नफरत थी। उन्हें छेड़ने के लिए स्टालिन ने जानबूझकर डांस करने को कहा। दूसरी स्टालिन की बेटी थी जिसका नाम था स्वेतलाना अलीलुएवा। 26 साल की स्वेतलाना का 2 बार डिवोर्स हो चुका था। कुछ मायनों में वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही थी। स्वेतलाना को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे हुक्म दे। इस पार्टी के दौरान स्टालिन ने बेटी स्वेतलाना से डांस करने की इच्छा जताई, लेकिन उसने मना कर दिया। स्टालिन अपनी बेटी की यह बात बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके बालों को खींचते हुए डांस के लिए आगे लेकर आए। इस अपमान की वजह से मेहमानों के सामने स्वेतलाना का चेहरा लाल पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि जिस किसी ने भी स्टालिन का विरोध किया उसे मरवा दिया गया। यहाँ तक कि स्टालिन ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और सेना के बहुत से अफसरों को मरवा दिया था। इस कहानी पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। डिक्टेटर की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए
TV9 भारतवर्ष डिजिटल।